तो सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। मेरी बच्चियां बात ना करें। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो आप हाथ खड़ा करके खड़े हो जाएं, चाहे बच्चे हो या बच्चियां। आप मुझसे बात करें, पूछें, आपको आपका आंसर अवश्य मिलेगा। या तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो तो आपस में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर जानते हो तो मुझे भी सिखाओ। सीखना हर उम्र। अभी एक सर आए थे तो उन्होंने बोला था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आज भी सीखता हूँ। ओके, एनीवे, तो उस लिंक पर हम बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। नियरेस्ट की ही बात बताता हूँ, 3-4 दिन पुरानी ही बात बताता हूँ। और तो साइबर क्राइम में फंसता कौन है? अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं फंसता, ठीक है। उसको तो कुछ मालूम ही नहीं करना क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। छोटे से लाभ के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं। वासुदेव के ही एक शिक्षक जो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके साथ 3-4 दिन पहले ही 57,000 रुपए उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। कैसे हो गए? उसी लिंक की वजह। मैं बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल उनका सेट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग गलतियां कुछ ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आपके घर से आपके मदर फादर भी करते हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं वो अपने घर पे जरूर बताएं कि हमें ऐसा नहीं करना है। उन्होंने क्या किया, OLX का नाम तो सभी ने सुना है। OLX पर उन्होंने अपना एक प्रिंटर डाला कि ये मुझे बेचना है, ठीक। क्योंकि पुराना प्रिंटर था, उसकी कॉस्टिंग डाली कि 15,000 रुपए में बेचना है। सामने वाले से जब उसने OLX पर सर्च किया तो सामने वाले देखा कि भाई बासुदेव में कोई है जिनको प्रिंटर बेचना है। उसने उनसे, क्योंकि नंबर डाला था, उनसे उन्होंने संपर्क किया कि मुझे ये प्रिंटर खरीदना है, जो इसमें कॉस्टिंग है 15,000 रुपए, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, रेडी है। अब उन्होंने कहा कि आपको मैं पेमेंट इस मोड में करूं, तो उन्होंने कहा फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैं फोन पे गूगल पे नहीं करूंगा, मैं मर्चेंट अकाउंट के माध्यम से। मर्चेंट अकाउंट जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। मर्चेंट अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करूंगा। अब मर्चेंट अकाउंट होता क्या है मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझे फोन लगाया कि सर मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मैंने कहा क्यों चाहिए भाई? पैसा तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर चाहिए क्यों? उन्होंने कहा कि सर मैं एक प्रिंटर बेच रहा हूं, उस प्रिंटर की का पेमेंट मर्चेंट अकाउंट के माध्यम से वो करने का कह रहा। मैंने उनसे मना किया कि सर ऐसा कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, आपको फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट बुलवाइए। क्योंकि वो ज्यादा नहीं समझ पाए मेरी बात को। मेरी बात के बाद उन्हें लगा कि नहीं यार चलो यार प्रिंटर बिक रहा है, जाने दो, अपन करते हैं। उन्होंने यस बोल दिया। कहीं से भी उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया, 20,000 रुपए कहीं से उधार लिए और अपने अकाउंट में डाल के 60,000 रुपए का उन्होंने अपना अकाउंट बैलेंस बनाया। देन सामने वाले व्यक्ति ने उनको एक मैसेज भेजा और कहा कि उस लिंक पर आप क्लिक करिए। जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया तो एक OTP आया। OTP आया तो उन्होंने कहा कि सर OTP बताइए। एक बार नहीं, उन्होंने 5 बार OTP बताए, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000, ऐसे करके उनके 57,000 रुपए उनके अकाउंट में आने की जगह क्या हुए, चले गए ना। तो इस टाइप से आपको अगर कोई OTP मांगता है तो पहली चीज तो हम कोई भी पेमेंट यदि लेते हैं तो OTP कभी नहीं आता। जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं फोन पे गूगल पे के माध्यम से तो OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, वो अपन अपने मोबाइल नंबर पे आएगा और उस पर वो काम करेगा, ठीक है। साथ साथ में जो इस टाइप की लिंक होती है, ये हैकिंग का एक तरीका है। आपका पूरा मोबाइल हैक कर लिया जाता है आपका। बल्कि रिमोट लॉगिंग आज के समय में बहुत चलन में है। रिमोट लॉगिन का मतलब ये होता है कि आपका पूरा का पूरा डिवाइस, चाहे कोई भी बच्चे का मोबाइल, मैं खुद आपका पूरा मोबाइल अपने मोबाइल पर ऑपरेट कर सकता हूं। आपने देखा होगा कभी कभी कि हमारा मोबाइल, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, मगर नॉर्मल ऐसा हो जाता है कि
आपका पूरा का पूरा मोबाइल आप खोल के बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद ही वो ऑपरेट होता है। एक्चुअल में वो हैक हो चुका है, वो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई उसे चला रहा है। ठीक है, सावधानी रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एटीएम तो सभी के पास होगा, आप लोगों के पास नहीं होगा तो आपके घर में पापा मम्मी दादा दादी ओके सबके पास होगा। एटीएम से हम पैसा निकालने जाते हैं, क्या वहां सुरक्षा रखते हैं? नहीं रखते। एटीएम में जाएंगे, फर्स्ट टाइम यदि एटीएम आया, जैसे एटीएम आया तो हमारे घर से हमारे मम्मी पापा या खासतौर से बुजुर्गों की बात करें तो हमारे दादा दादी वहां जाते हैं। एटीएम में गए, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम एटीएम मिला तो उनको ऑपरेट करना तो आ नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, कोई मेरे जैसा कोई डिसेंट पर्सन वहां खड़ा रहता है, ठीक है, या सर जैसा डिसेंट पर्सन वहां खड़ा रहता है, तो उससे कहेंगे कि भैया मुझसे पैसे निकालते नहीं बन रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी मदद करेंगे? भैया 10,000 रुपए निकालना है, निकाल के दे दो। सर तैयार हो गए, ठीक है दादा मैं निकाल देता हूँ। दादाजी ने एटीएम दिया, सर ने मशीन में लगाया, मशीन में लगाने के साथ फर्स्ट टाइम जैसी मशीन में लगाया, उसकी सारी प्रोसीजर की हो, जैसे कोड डालने का टाइम आया तो सर थोड़ा सा मुड़ गए, ताकि दादाजी को लगे कि सर ईमानदार है या मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गए। दादाजी को कितने निकलवाने थे? 10,000। सर ने क्या डाल दिया? 1,000 फर्स्ट टाइम। पीछे मुड़ गए, 1,000 रुपए वापस आ गए। दादाजी को बिलीव हो गया कि मैं ईमानदार पर्सन हूँ, चलो ठीक है, लेकिन उन्हें तो 10,000 की आवश्यकता थी, भी 9,000 कम रह गए। उन्होंने क्या किया, अरे यार सर गलती से निकल गया ये, आप 9,000 और निकालिए, ये 1,000 निकली है। तो इन्होंने क्या किया, चलो ठीक है दोबारा निकाल लेते। अब चूंकि हमारे घर से जो भी गया उसको बिलीव हो गया कि भाई ये तो ईमानदार पर्सन है, दोबारा से एटीएम दिया, लेकिन इस बार सर मुड़ के नहीं। जब वो कोड डाल रहे थे तो अब कोड को मेमोराइज कर लिया, ठीक है, याद कर लिया, कोड याद हो गया। लेकिन कोड अकेले से तो कुछ होता नहीं है, आपको मालूम होगा कि भाई कोड अकेले से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एटीएम मशीन में अगर मुझे कुछ गड़बड़ करना है तो एक स्पाई कैम होता है, छोटा सा कैमरा होता है, जहां एटीएम लगाया जाता है वहां ऊपर चिपका दिया जाता है, वहां हम उस कैमरे को लगाएंगे, पूरी की पूरी एटीएम की इमेज मेरी डिवाइस पर, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वो पूरा का पूरा इमेज आ जाएगी। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी या होगी, भोपाल जैसे शहर में, बल्कि बासुदेव में आप ब्लैंक एटीएम मार्केट में 10-10 रुपए में ले सकते हैं। ठीक है, लेना नहीं है आप लोगों को, ओके, मिल जाते हैं। आप उनको लेके पूरी इमेज आप एटीएम पर कर दीजिए, सारा का सारा एटीएम आप एक नया तैयार कर सकते हैं और आगे चल के आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके साथ में कोई दूसरा अननोन पर्सन ना खड़ा हो, ठीक है ना। अपने घर पे भी ये आप बताएं। साथ साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप या एप्स डाउनलोड करते हैं, उनमें क्या गलतियां करते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निकल बातें हैं, जिसके लिए मैं हमारे कॉलेज की जो टेक्निकल टॉपिक देखते हैं साइबर सिक्योरिटी पर। अच्छा, बीसीए जो कोर्स है उसमें पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी पर एक टॉपिक भी है, और साइबर सिक्योरिटी पे आप अपना फ्यूचर, जैसे साइबर लॉयर, साइबर पे आप वकील भी बन सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। बीसीए करने के बाद बहुत कुछ साइबर से संबंधित प्लस नेटवर्किंग से संबंधित बहुत कुछ होता है। तो उस टॉपिक के लिए मैं मनोहर शर्मा सर, जो आपके ही शहर के हैं, आपके ही गांव के हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। प्लीज सर।